कितना हो जाएगा 5000 इंटू 4, ये आपका हो जाएगा 20,000 रुपये। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। फिर आपको आपने क्या लिया, इसके बाद अब आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको लेना है सीमेंट और सैंड। सीमेंट प्रोपोर्शन हमको दिया गया है 1:6। तो सीमेंट कैसे निकालेंगे अपन, सीमेंट हम निकालेंगे 1/1 + 6 इंटू 3 और इंटू बैक्स में निकालेंगे तो 30। तो कितना निकल के आएगा, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। राहुल आ रहा समझ में? बेटा ऐसा ही टेस्ट होगा जैसे कल हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट विनर कौन होगा, होता है 12.85। ये बैक्स में आ गया। इसके बाद आपका सेंड, तो सेंड आपकी क्या होगी 6/1 + 6 इंटू 3। सेंड कितनी होगी निकाली 2.57। ये किस में आएगी, मीटर क्यूब में। तो सीमेंट आपने लिखा 12.85 बैग्स और सैंड कितनी ली आपने 2.57 मीटर क्यूब। अब सीमेंट के रेट कितने हैं आपके, लगभग 400 रुपये हैं। तो आपने ले लिया 400 रुपीज़ पर बैग। तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कीजिए 5140 रुपये। अब इसके बाद आपका सेंड, तो पर मीटर क्यूब सेंड कितने की होती है, पर मीटर क्यूब सेंड कितने की होती है, लगभग 450 या 500 की समथिंग होती है। तो 500 ले लेना, 500 रुपये पर में क्या आएगा मीटर क्यूब 1285। ठीक है, ये आपका हो गया। आपने ब्रिक्स निकाल लिया, सीमेंट निकाल लिया, सैंड निकाल लिया 10 मीटर क्यूब वर्क के लिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो मटेरियल कॉस्ट कितना हो जाएगा, ऐड कर दो 26,425। ये आपका क्या हो गया, मटेरियल कॉस्ट हो गया। अब आप इसको क्या कर देंगे, यहाँ से बंद कर देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, लेबर। तो लेबर में अब आप देखिए, लेबर में या तो आप देख सकते हैं कहाँ से, जो मैंने आपको टेबल दी थी। तो आप लोग टेबल से देख लीजिए, टेबल से देखिए, जल्दी देखिए, बात नहीं कीजिए, टेबल से देखिए। इसमें आपका आएगा हेड मेसन, या फिर आप अपने हिसाब से भी कर ले सकते हैं, हेड मेसन, मेसन, मजदूर, भिस्ती, स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग और सनराइज। तो टेबल देखिए आप लोग, टेबल देखिए कितना बता रहा है ब्रिक वर्क में है 1/2 आपका क्या है पर मीटर क्यूब के लिए, पर मीटर क्यूब के लिए कितना है
1/2। यदि आप 1 मीटर क्यूब काम कर रहे हैं तो आपका 1/2 है मेसन। आपको टेबल भेजी थी, आपको भी भेज देंगे, ठीक है। और यदि आपका 10 मीटर क्यूब हो जाएगा तो हेड मेसन, 1/2 मतलब 0.5, तो मेसन कितने हो जाएंगे आपके, हेड मेसन 5 हो जाएंगे। इसके बाद फिर आपका आता है मेसन। मेसन कितना दिया गया, कितने 1 दिया गया, तो आपके कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। मजदूर और वुमेन कूली दोनों को मिला लेना। हाँ क्या, हाँ क्या 10 मीटर क्यूब के लिए, 10 मीटर क्यूब के लिए दिया गया, तो भाई तो मैं पूछ रहा आपसे, हाँ तो हाफ हो जाएगा ना ये, 0.5, 0 कितना 1 है, ओनली 1.0। हाँ मजदूर और वुमेन्स कूली दोनों को आप मिला लेना, कितने हो जाएंगे, 8 दिए। चलो जल्दी जल्दी देख देख के बताते जाओ। मजदूर और वुमेन्स कूली दोनों कितनी, 7 6 13, अपन 12 मान लेंगे क्योंकि अपन मजदूर ले रहे हैं तो मजदूर के रेट ज़्यादा होते हैं। हाँ इसके बाद भिस्ती 2। इसके बाद इसके फोल्डिंग, इसका कुछ नहीं होता है, इसके रेट लेंगे। अब हेड मेसन के रेट कितने होते हैं, 500, ठीक है। इसके मेसन के कितने होते हैं, 400, मजदूर के 350, भिस्ती के 300, कितने लिए रिसीवर, 250, वो अपने हिसाब से ले सकते हो, आप 300 भी ले सकते हो। उसमें गलत, इसमें सबसे बड़ी बात यही कि गलत कुछ नहीं होता है। आपने अपने हिसाब से रेट एनालिसिस किया, आप एक अपने आप में इंजीनियर हैं, आपने रेट एनालिसिस किया है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो हमने आपको भेजा है, आपको सीट भेजी उसके हिसाब से ही करें, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। रेट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से भी। अब इसके फोल्डिंग के लिए कितना हो जाएगा, आगे अपन देख लेते हैं। इसके फोल्डिंग के लिए अपन मान लेते हैं कितने, 500 रुपये मान लेते हैं इसके फोल्डिंग के लिए। सनराइज़ के लिए मान लेते हैं 200 रुपये, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख देंगे लमसम। अब आप देखिए पर डे, पर डे। अब आप ऐड मल्टीप्लाई कीजिए इसका 250, इसका 8 4 जा 32, 12 0 12 5 जा 60, 0 6 3 12 3 जा 42, फिर 500, फिर 500 और फिर 200। अब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कितनी ऐड कीजिए, 8,850। ये आपने क्या कर दिया, मटेरियल कॉस्ट निकाल दी और लेबर कॉस्ट निकाल दी। ये बात समझ में आ रही सभी को, आ रही है। कहाँ से कैसा लिया अपन ने, रुक जाओ भी, पूरा कहाँ हुआ अभी। इसके बाद अब क्या करेंगे अपन, यहाँ लिखते हैं हमारे पास क्या है, मतलब इसी के नीचे चल रहा है हमारा लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कितनी थी हमारी, 8,850। उसमें ऐड करेंगे मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट कितनी थी हमारी, 26,425। दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। टोटल ऐड करो,
कितना आ रहा? है 25,000 को 35,000 को छा रहा होगा। 35,275। अब क्या ये हमारा टोटल कॉस्ट निकल आया। अब इसमें हम 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, वो कितना हो जाएगा 3527.5 रुपये। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 1.5 वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज निकालो, 1.5% इसका निकालो। ₹7055 रुपये। अब इसको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना है बताओ, बताओ जल्दी। अरे हाँ, टोटल का 1.5 होगा ना, 1.5%। कैलसी आपके पास 1 सेकंड में निकल जाएगा उससे। 529.125। अब ऐड करो इनको तीनों को। ऐड कीजिए आप। तुम लोग पीछे यार बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग हैं? बात नहीं करो आपस में, इधर देखो। ये किसके लिए रुपए पर 10 मीटर क्यूब के लिए। ठीक है, ये किसके लिए 10 मीटर क्यूब। यहाँ लिख सकते हैं अपन रेट फॉर 10 मीटर क्यूब। अब लिखेंगे रेट पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब के लिए हो जाएगा 3933.16 रुपये। और यहाँ लिख देंगे टेक ठीक है, आपने टेक कर लिया, सीधा हमने राउंड ऑफ कर कितना कर दिया 4000 कर दिया कि 4000 रुपये लगेगा हमको पर मीटर क्यूब के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से हमने रेट एनालिसिस किया, ब्रिक वर्क का, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क का रेट एनालिसिस किया, जिसमें से हमने मटेरियल निकाला जिसमें ब्रिक्स, सीमेंट और सैंड है। इसके बाद हमने लेबर्स निकाले, हेड मेसन, मेसन, मजदूर, भिस्ती, स्कैफोल्डिंग, सनराइज। और इसके बाद हमने यहाँ पे लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट को ऐड किया, फिर टोटल निकाला। उसमें हमने 10% कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट दिया, 1.5% वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लिया, और फिर रेट फॉर 10 मीटर क्यूब के लिए हमने रेट निकाले, और फिर उसमें से हमने रेट पर मीटर क्यूब के लिए निकाले और 4000 रुपये हमने लिए पर मीटर क्यूब के लिए। तो इंजीनियर्स आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे रेट एनालिसिस चल रहा है, जिसमें एस्टीमेशन एंड कॉस्टिंग में रेट एनालिसिस हम करा रहे हैं और आपको उस लेवल पे बना रहे हैं ताकि आप रेट एनालिसिस कर पाएँ और किसी भी वर्क को एनालाइज करने के बाद मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को भी एनालाइज कर सकें। तो इंजीनियर्स, यदि आप भी हमारी कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं और इस टाइप से प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो CPDI को आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।